अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू करते हैं आज का न्यू नावल न्यू स्टोरी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करें। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि तुम दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी। अब देखो सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। अपने सामने फूलों के दरमियान बैठी नाबिया को देख अलियार फतेह याबी से बोला तो नाबी मुस्कुराने लगी। तुम जीत के भी हार गए अलियार, इस बार तुम सारी ज़िंदगी रोगे। नाभि की बात पर अरियान न समझी से इसे देखने लगा। जब इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी दवाइयों पर पड़ी, अगले ही लम्हे वो बुरी तरह से दौड़ा। तुम ऐसा नहीं कर सकती बेवकूफ़ लड़की। तुमने अनाबी को होश खोता देख अलियार की सांस रुकने लगी। वो अनाबी को बाल लिए बाहों में उठाए मेहमानों से भरे घर से बाहर भगा। मामूल का दिन था। यूनिवर्सिटी में हर तरफ चहल पहल थी। इस तरह से हम अपने माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। प्रेजेंटेशन खत्म करके नाबिया सवारी नजर से अपने प्रोफेसर को देखने लगी। पूरी क्लास में तालियों की गूंजने लगी। वेल डन नाबिया, वेरी गुड। अब आपकी प्रेजेंटेशन देखकर वाकई मालूम हो रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है। प्रोफेसर ने खुले दिल से इसकी तारीफ करते हुए कहा, शुक्रिया सर। नाबिया मुस्कुराते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। वाह यार, तुमने तो सबको हैरान कर दिया। इसके बराबर बेटे अलियार ने मुतासर की नज़रों से अनाबिया की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर अनाबिया ने इससे हल्की सी स्माइल पास की। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हुई तो नाबिया अलियार के हमरा क्लास से बाहर निकलते चले गए। नाबिया क्या प्लान है? ये इनका आखिरी लेक्चर था, जिस वजह से अलियार ने इसे सवाली नजरों से देखा। क्या मतलब, क्या प्लान है? मैं घर जा रही हूँ, नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो ना वहाँ चलते हैं। फिर चली जाना घर, तुम हमेशा जल्दी ही जाने की करती हो। अलियार ने मुंह बनाते हुए कहा। अलियार, तुम जानते हो बाबा को मेरा तुम्हारे साथ बाहर फिरना पसंद नहीं। शादी से पहले इन्हें ये सब नहीं पसंद। नाबी ने इसे समझाते हुए कहा कि यार थोड़ी देर की बात है, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। आलिया ने मासूमियत से इसे देखते हुए कहा, चलो इतने ड्रामे न करो, मगर जल्दी करना, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं। अनाबिया कहते हुए इसके साथ चल पड़ी, जबकि अलियार ने इसे मुस्कुराते हुए मोहब्बत पाश नजर से देखा। अब क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? चलते चलते ही अनाबिया ने अलियार को देखते हुए पूछा, जब तुम ऐसे मेरी बात मान जाती हो ना, तो कसम से तुम पर बहुत प्यार आता है। अलिया ने इसकी नाक को खींचते हुए कहा। ओह बदतमीज, छोड़ो। अनाबी ने इसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, जबकि अलियार मुस्कुराते हुए इसे लेकर नए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। और दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के साथ चल रहे थे। दोनों इस कदर आपस में बातें करने में मगन थे कि इन्हें मालूम ही नहीं हुआ कोई इनका पीछे भी कर रहा है। 10 मिनट की वॉक के बाद वो रेस्टोरेंट पहुंच गए। एक प्लेट कॉफी और आलिया ने नाबी की तरफ देखते हुए ऑरेंज जूस का ऑर्डर दिया। क्या हुआ, तो मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? आलिया ने इसको हंसते हुए देखा तो पूछा, इस बात में मुस्कुरा रही हूँ, तुम्हें मेरी हर पसंद नापसंद मालूम है। एक लड़की के लिए ये प्राउड मोमेंट है कि इसका पसंदीदा शख्स इसकी हर चीज़ का इतना डिटेलिंग से ख्याल रखे। नाबी ने अपने बाल झटकते हुए कहा, तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? आलिया ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। नाबिया ज्यादा देर इसकी आंखों में देख न सकी और फौरन अपनी नजरें चुरा गई। कुछ देर वो दोनों बैठे वहां बातें करते रहे। हाय अलियार, कैसे हो? वो दोनों वहां बैठे जब अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, एक लड़की मुस्कुराते हुए अलियार के पास आई। अलियार ने हैरत से इस लड़की को देखा और नाबिया की नजरें भी इसी लड़के पे टिकी हुई थी। जी? अलिया ने सवाली नजरों से इस लड़की की तरफ देखी। मैं आपके दोस्त अली की बहन सवेरा हूँ। एक दो दफा आप हमारे घर भी आए थे, आपको देखा तो सोचा मिल लूं। इस लड़की ने मुस्कुराते हुए अलियार के सामने अपने हाथ बढ़ाया। ओह कैसी हैं आप? अलिया ने बगैर इसकी तरफ हाथ बढ़ाए मुस्कुराते हुए इसका हाल दरियाफ्त किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बात वो अलियार से कर रही थी, नजर इसकी नाबिया पे टिकी हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये नाबिया है, मेरी खाला की बेटी और मेरी फियांसी, और नाबिया ये अली की बहन है। अलियार ने इन दोनों को आपस में तारुफ करवाया। लफ्ज़ फियांसी पर वो सवेरा की आंखों की जोत एक पल के लिए बुझ गई। कैसी हैं आप? नाबी ने मुस्कुराते हुए सवेरा से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगे। चलिए, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही हैं, मैं चलती हूँ। सवेरा जल्दी में कहती अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई, जबकि नाबी की नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया। इस लड़की से कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, काफी फ्रेंडली लग रही थी तुमसे। नाबी ने टेबल पर हल्का सा मौका मारते हुए कहा। इसके इस रिएक्शन पर यार ने हवास बात होकर से देखी। क्या हो गया है नाबिया? वो सिर्फ अली की बहन है, और अली की बहन होने के साथ साथ वो मेरे लिए भी मेरी बहन की तरह ही है। तुम जानती हो मेरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की है, और वह इस वक्त मेरे सामने बैठी मुझ पर शक कर रही है। अलियार ने अपनी हंसी छिपाते हुए कहा, अगर बहन के अलावा तुम्हारी कुछ निकली ना, तो वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाबिया दांत पीसते हुए बोली, सीरियसली नहीं भैया? नाबिया, अलिया ने हैरत से इसकी जेलसी देखी थी। वो इस कदर पहली बार हाइपर हो रही थी।
और अलियार के लिए ये गैर मुतवक्का बात थी। कुछ देर बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए और याल ने इसे इसकी घर छोड़कर अपने घर का रुख किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अनाबिया घर के अंदर दाखिल होते बोली, वालेकुम अस्सलाम। आ गई? तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी खाने पर। अब तुम आ गई हो तो दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाते हैं। तुम्हारे बाबा तो ऑफिस में हैं, अभी तक नहीं आए। शाजिया बेगम ने अपनी इकलौती बेटी अनाबिया को देखते हुए कहा। अनाबिया खामोशी से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। क्या हुआ अनाबिया, इतनी खामोश क्यों हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी फिर से अलियार से लड़ाई तो नहीं हुई? शाजिया बेगम ने अपने खदशा जाहिर करते हुए कहा। नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी थक गई हूँ। अनाबिया ने अपने लहजे को मुश्किल नॉर्मल रखते हुए कहा और खामोशी से खाना खाने लगी। अच्छा सुनो, आज शाम में तैयार हो जाना, राबील को देखने अमारा भाई के दोस्त की फैमिली आ रही है। तुम्हारी खाला ने खास तौर पर हमें भी इनवाइट किया है, तैयार रहना। शाजी बेगम ने अनाबिया को देखते हुए कहा। जी अम्मी, हो जाऊंगी तैयार, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अनाबिया कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और शाजी बेगम खाने के बर्तन समेटने लगी। राबिल, ये मम्मा ने तुम्हारा दुपट्टा भेजा है, फ्रेश हो गया है। अलियार मसरूफ से अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ राबिल आइस ब्लू कलर के घेरेदार फ्रॉक में बेहद हुस्न लग रही थी। ए लड़की, कौन हो तुम? मेरी बहन कहाँ है? कहीं तुमने इसे मार तो नहीं दिया ताकि इसकी जगह ले लो? मगर ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम मेरी बहन से 1% तक नहीं मिलती। बताओ कहाँ है मेरी बहन? अलियार ड्रामाई अंदाज में बोला। भाई, ये मैं ही हूँ, राबिल चिल्लाते हुए बोली। क्या ये तुम हो? हाय, आवाज़ तो तुम्हारी है, मगर ये तुम्हारी शक्ल कैसे बदल गई? अच्छा, तुमने अपने मुंह पर लिपा पोती की हुई है। ये मेकअप करके तो हर कोई हुसीन लग ही सकता है, मगर तुमने तो मेकअप करके अपनी शक्ल बढ़ा ली। क्या ज़रूरत थी मेकअप करने की? आलिया ने संजीदगी से में रबील को देखते हुए कहा। अलिशा बेगम जब पीछे खड़ी अलियार की गोहे अफशानी सुन रही थी, फौरन से इसके सर पर रखकर थप्पड़ जोड़ दिया। आह मम्मा, क्या हो गया? इतनी जोर से मार दिया आपने? अलियार अपने सर को सहलाते हुए बोला। अच्छा हुआ मम्मा आप ही। अलियार भाई मुझे तंग कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने अपना मेकअप करके शक्ल को बिगाड़ लिया है। राबी रोहनसी होती बोली थी। अलियार, तुम बाहर नहीं आओगी? क्यों बहन को तंग करते रहते हो? अलिशा बेगम ने गुस्से से अलियार को देखते हुए कहा। आलिया खनखना सा हंसा दिया। वो अब जो मेरे मेकअप पर बात कर रहे थे, नाबिया क्या मुंह धोकर फिरती है हर जगह? राबील इसकी घूरते हुए बोली। खबरदार है नाबिया के बारे में कुछ कहना, वो तो कुदरती खूबसूरती है। अलियार ने अपने बालों में उंगली फेरते हुए कहा। कौन खूबसूरत है? नाबिया ने अलियार को घूरते हुए कहा। अरे नाबिया, तुम कब आई बेटा? अलिशा बेगम ने इसे प्यार करते हुए कहा। बस हाला भी आई हूँ, मामा बाहर लॉन्च में आपका इंतजार कर रही हैं। अनाबी अपनी हाला से मिलते हुए बोली। अच्छा तुम राबील के पास बैठो, मैं आती हूँ। अलिशा बेगम कहकर कमरे से बाहर चली गई। अच्छा हो नाबिया, तुम आ गई। भाई मुझे तंग कर रहे थे। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? राबील ने हंसते लहजे में नाबिया को देखते हुए पूछा। और ये भी तो बताओ कि इसकी तारीफों के पल बंद रहे हो। अलियार ने अनाबिया को देखते हुए शोख लहजे में कहा। अलियार, तुम क्यों तंग करते हो राबील को? राबील, इस बात पर ध्यान मत दो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इन लड़कों को क्या पता खूबसूरती का, खुद तो ये साबन से मुंह धोकर अपने आप को हीरो समझते हैं। नाबी ने अलियार को देखते हुए इस पर चोट की जिस पर राबील खिलखिलाकर हंस दी। भाई मैं नहीं हंसती। राबील अपने पेट पर हाथ रखते हुए हंस सर के दूरी होते हुए बोली। बस एक मैं क्या करूं, तुम दोनों हमेशा एक हो जाती हो और मुझ बेचारे को और टीज करती हो। अलियार ने दहाई देते हुए कहा। बहुत प्यारी लग रही हो, हमेशा ऐसे ही हंसी मुस्कुराती हो। अलियार ने संजीदा होते हुए राबील के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में बैठते हुए कहा। मुस्कुराते हुए इसके सर पर बोस दिया। आई लव यू भाई। राबील मुस्कुराते उसे देखकर बोली। आई लव यू टू मेरी जान। अलियार ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। नाबी मुस्कुराते हुए ये मंजर देख रही थी। शादी बेगम और अलिशा बेगम दोनों बहनें थी। शादी बेगम की शादी अजहर सिकंदर से, जबकि अलिशा बेगम की शादी अमार लाशारी से हुई थी। शादी बेगम और अजहर सिकंदर एक ही बेटी थी जिसका नाम अनाबिया था, जबकि अलिशा बेगम और अमार लाशारी की 2 औलादें थी। सबसे बड़ा अलियार लाशारी और इससे 2 साल छोटी राबी लाशारी। शादी बेगम और अलिशा बेगम दोनों के घर साथ साथ ही थे, जिस वजह से अक्सर इन दोनों के एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता रहता था। बचपन से ही इनके बच्चे साथ बड़े हुए। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। अमार लाशारी अजहर सिकंदर के साथ लाउंज में बैठे खुश गप्पों में मसरूफ थे कि जब इन्हें अपने दोस्त रमज़ान हंजादा के आने का इल्म हुआ। रमज़ान हंजादा अपनी फैमिली के साथ इनके घर तशरीफ ला चुके थे। लाउंज में सब लोग आपस में बैठे हंसी मजाक में मसरूफ थे। अलिशा बेगम और शाजिया बेगम की भी इनकी बेगम से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अलियार रमज़ान हंजादा के बेटे अरहम हंजादा के साथ बातचीत कर रहा था। थोड़ी देर बाद अनाबिया भी अपनी माँ शाजिया बेगम के बराबर में बैठ गई। बहन, जिससे हम मिलने आए हैं इसे तो बुलाएं। रमज़ान हंजादे की अहलिया साइमा हंजादा ने अलिशा बेगम से राबील का जिक्र किया। जी जी मैं बुलाती हूँ। जाओ नाबी बेटा, राबील को लेके आओ। अलिशा बेगम ने नाबिया को देखते हुए कहा।
जी हाला, अनाबिया कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई और थोड़ी देर बाद राबील को अपने साथ ले आई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, इधर मेरे पास आकर बैठो। साइमा खानजादा ने मुस्कुराते हुए राबील को अपने पास बैठा लिया। अहमद की नज़र राबील पर पड़ी। आइस ब्लू कलर के फ्रॉक में कमर तक बल खाते हुए बाल, शर्म से झुकी हुई आंखें और सर पर दुपट्टा टिकाए, पहली नजर में वो इससे अच्छी लगी थी। रवि ने हल्की सी नजर उठाकर सामने अलियार के साथ बैठे अरहम को देखा। स्याह रंग के पैंट पर सफेद रंग की शर्ट पहने, बालों को सलीके से जमाए हुए वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। राबील के दिल ने एक बेट मिस की। जैसे ही अहमद की नजर राबील की से मिली, राबील ने फौरन ही अपनी नजरें फेर ली। इसकी इस हरकत पर अहमद हल्का से मुस्कुराया। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, साइमा बेगम ने अमार लाशारी को देखते हुए कहा। वो अपने बेटे की नज़र पहचान की थी कि इसे राबील पसंद आई है। अमार लाशारी इनकी बात पर मुस्कुरा दिए। अमार, बस हमें तुम शादी की तारीख दे दो। रमज़ान खानजादा ने अपनी बेगम के इशारे पर अमार लाशारी से कहा। इतनी जल्दी? लिशबा बेगम ने हैरानी से कहा। जल्दी कैसी भाभी? रमज़ान खानजादा ने लिशबा बेगम को देखते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब अभी राबील पढ़ रही है ना, इसलिए। लिशबा बेगम ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। अहमद खुद प्रोफेसर है भाभी, हमें राबील बेटी के पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं। तुम क्या कहते हो अमार? रमज़ान खानजादा ने अमार लाशारी को देखते हुए पूछा। असल में मेरा बेटा और हमारी प्यारी बेटी अनाबिया भी अभी पढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि इन दोनों की शादी भी राबील के साथ ही कर देंगे। इसी साल के आखिर में अलियार और नाबिया की पढ़ाई मुकम्मल हो रही है और रबील का तो अभी तीसरा साल है, तो दिसंबर में शादी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? अमान अशारी ने अपने मदद बयान किया। शादी की बात पर नाबिया और अलियार की नज़रें एक दूसरे से मिली थी। दोनों का दिल तेजी से धड़का था। अजहर सिकंदर और शाजिया ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी को देखा था और इसकी हमेशा इस तरह मुस्कुराने की दुआ की थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई इतराज़ नहीं। हमारी तरफ से तो हाँ है, रमज़ान खानजादा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। साइमा खानदाना ने एक केस राबील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसमें खूबसूरत से 2 कंगन थे। अलिशा बेगम ने सर हिलाने पर राबील ने वो कंगन पकड़ लिए और साइमा बेगम को शुक्रिया अदा किया। अलिशा बेगम जाकर मिठाई लेकर आई और सबका मुंह मीठा करवाएं। अमार अशारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अलिशा बेगम सर हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। मुबारक हो मेरी जान। अलिशा बेगम ने उठते हुए नाबिया को फौरन से अलिशा बेगम की जगह पर बैठ गई और राबील को गले लगाते हुए बोली। राबील मुस्कुराते हुए नाबिया से बात कर रही थी। जब तक राबील वहां बैठी रही, अहमद की नज़र इस पर से एक पल की भी नहीं हटी। खाना खाने के बाद वो लोग राबील को ढेर सा प्यार देकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। मुबारक हो मेरी जान। अलिशा बेगम और अमार शरीन ने मोहब्बत से गले लगाते हुए कहा, हमेशा खुश रहो। शाजी बेगम और अजहर सिकंदर ने भी इसे ढेर दुआएं दी। मोहम्मदा, ये गलत बात है, हमारा रिश्ता तय होने पर तो आपने हमें इतना सारा प्यार नहीं दिया था। अलिया ने दाई देते हुए कहा, बगमा तुम्हें भी तो बहुत प्यार किया था इस वक्त, और वैसे भी तुम दोनों को एक दूसरे से फुर्सत कहाँ मिलती है जो हम तुम्हें प्यार करके मुबारकबाद देते। अमार लशारी ने अलियार को देखते हुए शरारती अंदाज में कहा, जिस पर सबका केक लगा गया। अलियार और नाबिया बचपन से एक दूसरे से बहुत अटैच थे। बचपन में ही इनके माँ बाप ने इरादा कर लिया था कि अब इनका रिश्ता कर देंगे। ये सिर्फ ज़बानी कलामी थी, क्योंकि बच्चे तब छोटे थे और बाकायदा तौर पर वो इनकी शादी करने का इरादा रखते थे। अमार अशारी के गोर अफशानी पर अलियार शर्मिंदगी से जरा झुका गया। अनाबी ने सर निगाहों से इसे घूर कर देखा कि क्या ज़रूरत थी बकवास करने की। अलियार कॉरिडोर से गुजरा था जब इसे सवेरा दिखाई दी। कैसे हैं आप अलियार? सवेरा ने मुस्कुराते हुए अलियार से पूछा। वो अलियार की जूनियर थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अलियार इसके पास आते हुए बोला, जी मैं ठीक हूँ। एकदम से सवेरे ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सवेरा, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपका चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? अलियार ने परेशानी से कहा, जी जी मैं ठीक हूँ। सवेरा ने मुश्किल अलियार को देखते हुए कहा, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, इधर आए मेरे साथ। अलियार इसे लेकर एक क्लास की तरफ बढ़ गया जो कि खाली थे। कुर्सी पर बैठाकर अपने बैग से पानी की बोतल निकाल कर दिया। सवेरे ने बेमुश्किल बोतल अलियार के हाथ से पकड़कर मुंह से लगाई ही थी कि किसी ने ग्लास रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अलियार हैरत और परेशानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलो, किसकी हरकत है ये? अलियार गुस्से से चलाया। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अलियार मुसलसल दरवाजा पीट रहा था मगर कोई ना आया। अलियार सवेरा अलियार के पीछे आकर खड़ी हो गई। अलियार ने हैरत से सवेरे को देखा। कुछ देर पहले तो वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और अब अलियार के सामने खड़ी थी। तुम अब ठीक हो? अलियार ने आंखों में तशवीश लिए पूछा। तुम्हें देखकर ठीक हो गई हूँ। सवेरा ने अलियार के बाजू पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? अलियार गुस्से से बोलता हुआ दरवाजा पीटने लगा। कोई है, खोलो दरवाजा। अलियार चिल्लाया। अलियार अपनी ताकत जाया मत करो, ये दरवाजा मेरी मर्जी से खुलेगा। सवेरा अलियार को देखते हुए बोली, क्या बकवास कर रही है तुम? अलियार गुस्से से बोला, अलियार मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे मैं तब ही तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। प्लीज़ मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सवेरा अलियार के गले लगते हुए बोली, दूर हटो बेशरम लड़की, के बकवास कर रही जा रही हो, होश में हो?
तुम जानती हो मैं एंगेज्ड हूँ और अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ। फिर बकवास का मतलब? अलियार गुस्से से धक्का देते हुए बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो अनाबिया को छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ, हम बहुत खुश रहेंगे। सवेरा इल्तिजा करते हुए बोली, दरवाज़ा खोलो कोई। अलियार एक बार फिर दरवाज़ा पीटते बोले, अलियार। अनाबिया जो वहाँ से गुजर रही थी, अलियार की आवाज़ सुनकर क्लास के दरवाजे तक आई। सवेरा के दोस्त जो किसी को दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहे थे, अनाबिया के आते वहाँ से गायब हो गए। अलियार, तुम हो क्लास में? अनाबिया आज़ाद देते हुए बोली, अनाबिया अनाबिया हाँ मैं हूँ क्लास में, दरवाज़ा खोलो। अलियार अनाबिया की आवाज़ सुनकर बोला और गुस्से से सवेरा को घूर कर देखा। सवेरा को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया। अनाबिया की आवाज़ सुनकर के दिमाग में फौरन से एक मंसूबा आया जिस पर इसने अगले ही पल अमल दरामद किया। अलियार जो दरवाजे की तरफ रुक के खड़ा था, सवेरा ने फौरन इसके गिरबान पर दबाव डालकर इसे अपने चेहरे पर झुका लिया। अनाबिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर इसे अपने पाँव तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। अलियार सवेरा के चेहरे पर झुका हुआ था। अलियार एक पल के लिए सवेरे की हरकत पर ख्वास पाता हुआ था। अगले ही लम्हे इसने सवेरा को खुद से दूर झटका। नाबिया, ये। अलियार घबराते हुए नाबिया की तरफ बढ़ा जो स्टिल खड़ी थी। नाबिया, ऐसे कुछ नहीं जैसा तुम समझ रही हो, ये सवेरा इसका प्लान था। अलियार नाबिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, दूर हटो मुझसे। नाबिया चिल्लाते हुए अगले ही पल अलियार को धक्का देगी। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। नाबिया नीम आवाज में चिल्लाते हुए बोली, सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। नाबिया गुस्से से कहती हुई राहदारी से निकलती चली गई। अलियार ने सवेरा की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए से देख रही थी। तुम ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। अलियार गुस्से से कहते हुए नाबिया के पीछे भागा। नाबिया, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम सोच रही हो। अलियार एहतजा करते हुए बोला, मगर नाबिया इसकी बात सुनने की मूड में नहीं थी। वो तेजी से गेट की तरफ जा रही थी। नाबिया मेरी। अलियार ने नाबिया का बाजू पकड़कर इसे रोकना चाहा। अगले ही पल नाबिया ने पूरी कुव्वत से अलियार के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे इंटरेस्ट में गूंजी। सब लोग हैरत से इन दोनों को देख रहे थे। दोबारा मेरे सामने मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। सब कुछ तुमने अपनी घटिया हरकतों की वजह से खत्म कर दिया। अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। दोबारा मेरे सामने मत आना। नाबिया रोते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकलती चली गई और अलियार हैरत से इसे जागता हुआ देख रहा था। राबिल ने अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी। इसकी बिस्तर में किताबें बिखरी हुई थी। अल्लाह, ये मुझे याद क्यों नहीं रहा? राबिल चिल्लाते ही बोली, पेपर से एक दिन पहले पढ़ो तो ये ही हाल होता है। राबिल बीबी, राबिल ने अंदर से आवाज़ आई, अगली बार से पक्का रोज़ पढ़ूंगी। ये तो मैंने पहले भी कहा था। राबिल अपना सा किताबों में रखकर पछताए हुए बोली, राबिल वक्त मत ज़ाया करो, पूरी रात पढ़ी है, हो जाएगा। राबिल वापस से पढ़ते हुए बोली। अचानक इसका फ़ोन बज उठा। किसका फ़ोन आ गया वह इस वक्त? राबिल ने चिल्लाते हुए बगैर देखे फ़ोन उठाया। हाँ आरज़ू। नहीं पढ़ा मैंने अभी तक कुछ, तो मुझे पढ़ने दोगी तो मैं कुछ पढ़ूंगी ना। राबिल बगैर ये देखी कि किसका नंबर है अपने आगे जा रही थी। काफ़ी देर वो बोलती रही मगर दूसरी तरफ से आवाज़ ना आई। तुम भी तो कुछ बोलो ना आरज़ू, क्या मुंह में दही जमा के बैठी हो? राबिल ने फ़ोन की दूसरी तरफ अपनी दोस्त आरज़ू को समझते हुए कहा। राबिल। दूसरी तरफ अचानक मर्दाना आवाज़ सुनकर राबिल के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। राबिल ने फ़ौरन फ़ोन सामने किया करके देखा, कोई अननोन नंबर था। कौन बात कर रहा है? राबिल ने हैरत से पूछा। मैं अहमद बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? अहमद की आवाज़ सुन सबरी दूर फटे मुँह राबिल। राबिल दिल में अपने आप को कोसते हुए बोली, मैं इतनी देर से आपको अपनी दोस्त समझ कर बात नहीं, क्या बकवास किए जा रही थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप थे फ़ोन पर? राबिल शर्मिंदा होते बोली। कैसे बताता, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अहमद मुस्कुराते हुए बोला। सॉरी, राबिल ने अपनी आंखें मीचते हुए कहा। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? राबिल ने हैरानी से जब बाबा से लिया था। अहमद ने इसकी बात को जवाब दिया। उफ, आपको शर्म नहीं आई अंकल से मेरा नंबर मांगते हुए? राबिल सुख पड़ती हुई बोली, इसमें शर्म की क्या बात है? अपनी मंगेतर का ही नंबर मांगा है इनसे, और वैसे भी मेरे बाबा कंजर्वेटिव नहीं है। अहमद ने परसकून अंदाज में कहा। अच्छा, आपने फ़ोन क्यों किया? राबिल को जब कोई बात ना सूझी तो इसके फ़ोन करने की वजह पूछ डाली। आपको मेरा फ़ोन करना अच्छा नहीं लगा? अहमद ने सवाल अंदाज में पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। राबिल ने घबराते हुए कहा। अच्छा बताएं, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? अहमद ने राबिल से पूछा। जी, राबिल ने न समझी से पूछा। आप कह रही थी ना कि आपको कोई समझ नहीं आ रहा। वो पूछ रहा हूँ कि क्या समझ नहीं आ रहा? अहमद ने वाज़ेह देते हुए कहा। इसीलिए मेरा राबिल का दिल किया कि चलो फिर पानी में डूब मर जाओ। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। राबिल ने शर्म से आंखें मीचते कहा। बताएं राबिल, मैं सीरियस हूँ, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है? अहमद ने राबिल से पूछा। मैथ का। मैं कर लूँगी, आप परेशान मत हो, राबिल ने झिझकते हुए कहा। अगले ही पल कॉल कट गई। राबिल ने सुख का सांस लिया था कि अगले लम्हे वीडियो कॉल आने लगी। राबिल ने हड़बड़ाकर फ़ोन को देखा।
एकदम इसकी नज़र अपने हुलिये पर गई। वो फौरन अपना दुपट्टा ढूंढने लगी जो उसे कहीं नहीं मिला। राबिल ने तेजी से अलमारी से जाकर दुपट्टा निकाला। दुपट्टा निकालने के साथ इसके बाकी के कपड़े भी बाहर गिरे चुके थे, मगर इसने वापस रखने की जहमत न की। अगले ही पल इसने कॉल रिसीव की। सामने ही स्याह रंग की टी शर्ट में वो हुबहू लग रहा था। इतनी देर से फोन क्यों उठाया? अहमद ने इसकी झुकी पलकों को देखते हुए पूछा। वो मैं दुपट्टा ढूंढ रही थी। राबिल ने यहाँ से पलकें झुकाते हुए कहा। इसकी जुल्फें चेहरे पर भटकती हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो तो दिख रहा है, अहमद ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। राबिल ने फौरन आंखें खोलकर सामने देखा, जहाँ कैमरे में इसके पीछे बिखरे कपड़े नजर आ रहे थे। राबिल ने फौरन से फोन बंद कर दिया। उफ, क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में राबिल, तुझे जरा अक्ल नहीं। राबिल अपना फोन बंद करके पढ़ने लगी कि मवादना दोबारा कॉल ही न करते। दिन इसी तरह से गुजरते कि नाबा यूनिवर्सिटी में आलियार को देखते ही रूह मोड़ लेती। इस दिन के बाद से इसने वाकई सी शक्ल नहीं देखी थी, और अगर घर में इससे मिलने जाता तो वो इस कमरे में बंद हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। आलियार और नाबी के आखिरी सेमेस्टर के पेपर हो चुके थे। रमजान खानजादा और इनकी अहलिया आकर शादी की तारीख तय कर चुके थे। अमार लाशरी के कहने के मुताबिक आलियार और नाबिया की शादी भी साथ ही होना तय पाई थी। शाजी बेगम और आरजू सिकंदर लॉन्च में बैठे थे जब नाबिया शाजी बेगम के पास आकर बैठी। नाबिया बेटा, आज तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। शादी में बहुत दिन कम रह गए हैं। मैंने बाकी सारी तैयारी तो कर ली है, मगर तुम्हारी शॉपिंग अभी रहती है। शाजी बेगम ने अनाबिया को देखते हुए कहा। किस चीज़ की शॉपिंग? अनाबिया ने हैरत से शाजिया बेगम की तरफ देखा। क्या हो गया बेटा, तुम्हारी शादी की शॉपिंग की बात कर रही हूँ, दिन कम रह गए हैं। शाजी बेगम ने अनाबिया की बात से लाते हुए कहा। मम्मा, आप हालों को मना कर दें, मैं ये शादी नहीं करूँगी। अनाबिया ने साथ दर्जा अपनाते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्या बकवास कर रही हो? ये शादी तुम्हारी रजामंदी से तय हुई थी। अब इस फजूल बकवास का क्या मतलब? शाजी बेगम हैरत से अनाबिया को देखते हुए कहा। शादी रिलैक्स। अनाबिया बेटा, क्या हुआ है, क्यों शादी नहीं कर रही? आजर सिकंदर ने हैरानी से अपनी बेटी को देखते हुए पूछा। डैड, बस मुझे शादी नहीं करनी अलियार से। अनाबिया रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। शादी बेगम और आजर सिकंदर ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। सब जानते थे कि वो और यार एक दूसरे को किस कदर पसंद करते हैं। अब न जाने ऐसे क्या हो गया कि अनाबिया शादी से इनकार कर रही है। ये देखो, ये गोल्ड वाला कितना प्यारा है। अलीशा बेगम ने लहंगा राबील को दिखाते हुए कहा। जी अम्मी, ये बहुत प्यारा है, और हमारी अनाबिया पर अच्छा भी बहुत लगेगा। राबील ने खुशी से चहकते हुए कहा। एकदम अलीशा बेगम का फ़ोन बज उठा। हाँ शादी, कैसी हो? अलीशा बेगम ने अपनी बहन से इनका हाल दराज किया। क्या ये क्या कह रही हो? अच्छा, मैं पूछती हूँ अलियार से। अलीशा बेगम ने परेशानी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान क्यों हो गई हैं? क्या क्या हाल है ने? राबील ने हैरत से अलीशा बेगम के चेहरे पर परेशानी के तासरात देकर पूछा। शादी कह रही है, नाबिया को ना जाने क्या हो गया, इसने शादी से इनकार कर दिया है, और मुझे यही कह रही थी कि मैं अलियार से पूछूं कि हो सकता है इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हो जिसकी वजह से शादी से इनकार कर रही है। अलीशा बेगम ने नाबिल को देखते हुए कहा। अलियार जो घर के अंदर दाखिल हुआ था। अलीशा बेगम की बात सुनकर इसने गुस्से से अपने दांत बीचे। इस लड़की ने इसका दिमाग खराब कर दिया था। खुद तो पागल हो रही थी, इसे भी पागल कर रही थी। अलियार बेटा, तुम्हारे और नाबिया के दरमियान कुछ हुआ है क्या? अलीशा बेगम ने अलियार को देखते हुए पूछा। नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ, बस इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। अलियार गुस्से से कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मॉम, लगता है वाकई कुछ सीरियस हुआ है। तभी अलियार भाई भी गुस्से से अपने कमरे में गए हैं। राबील ने अपनी माँ को देखते हुए कहा। सब घर वाले परेशान थे। ना अनाबिया ने अपना फैसला बदला और ना ही अलियार ने इसे मनाने गया। आज अलीशा बेगम और नाबिया परेशानी से अपनी बहन शादी बेगम के घर आए थे। बेटा मुझे बताओ, क्या अलियार ने कुछ कहा है? इसकी कान खींचूंगी मेरी बेटी को तंग करने पर, मगर इस तरह से शादी से इनकार मत करो। अलीशा बेगम ने नाबिया के बार सहलाते हुए कहा। कुछ नहीं खाला जान, मगर मुझे अब इससे शादी नहीं करनी। नाबिया रोते हुए बोली। बेटा समझने की कोशिश करो, सिर्फ तुम्हारे और अलियार की शादी नहीं, राबील और अहमद की भी शादी है। हम लोग तो अपने हैं, मगर अहमद की फैमिली वो अनजान लोग हैं। भले ही वो तुम्हारे हालों की दोस्त हैं, मगर फिर भी अपने खानदान की तो नहीं है ना। अगर इस तरह से शादी रोक दी तो हम इन्हें क्या जवाब देंगे? सौ सवाल होंगे। अलीशा बेगम ने परेशानी से नाबी को देखते हुए कहा। हाला प्लीज़, आप इन्हें कुछ भी कह दीजिएगा, मगर प्लीज़ मुझे फोर्स मत करें। नाबी फूट फूट कर रो दी। वो अपने दिल का हाल किसी को बताना नहीं सकती थी, नहीं चाहती थी कि इसकी माँ और उसकी हाला के बीच आपस में रंजिशें पैदा हों। मॉम, आप नाबिया को कुछ मत कहें, ये इसकी ज़िंदगी है, इसे आप लोग मेरी वजह से फोर्स मत करें, बल्कि आप अहमद की फैमिली को इनकार कर दें। मुझे भी शादी नहीं करनी। राबील रोते हुए बोली। तुम दोनों का दिमाग ठीक है? क्या हो गया है तुम दोनों का? नाबिया कम है जो तुम भी वही शुरू हो गई हो। अलीशा बेगम राबील को घूरते हुए बोली। मामा, अगर अनाबिया शादी नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूँगी। राबील जिद्दी लजम बोली। बकवास बंद करो अपनी। अलीशा बेगम ने गुस्से से राबील के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया।
नाबिया और शाजिया बेगम हैरत से अलिशा बेगम के गुस्से को देख रही थी। इन्होंने आज तक कभी राबील पर गुस्सा तक नहीं किया था और आज वो इसे थप्पड़ मार चुकी थी। शाजिया बेगम ने गुस्से से अपनी बेटी नाबिया को घूरा। क्या बकवास कर रही थी? हाँ, क्या समझ रखा है तुमने शादी को कि जब चाहा शादी तय कर दी और जब चाहा तो शादी तोड़ दूं? अलिशा बेगम गुस्से से राबील पर चढ़ दाड़ते हुए बोली। अलिशा बेगम एक और थप्पड़ राबील पर जुड़ने लगी जब नाबिया रोते हुए इनके बीच जागी। प्लीज हाला जान, राबील को मत मारे, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नाबिया रोते हुए बोली। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हें अकल आ गई। शाजिया बेगम नहूत से इसे देखते हुए बोली। खुश रहो बेटा। अलिशा बेगम उसे प्यार करके शाजिया बेगम के साथ कमरे से निकलती चलेगी। नाबिया राबील रोते हुए नाबी की तरफ बढ़ने लगी जब नाबी ने इसे रोक दिया। प्लीज राबील, यहाँ से जाओ, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। नाबी कहते हुए रुख मोड़ गई। राबील खामोशी से कमरे से निकल गई। देखा, मैंने आप दोनों को कहा था ना, हमारा प्लान कामयाब रहा। नाबी शादी के लिए मान गई। राबील ने मुस्कुराते हुए शाजिया बेगम और अलिशा बेगम को देखा। शाबाश मेरी बच्ची। शाजिया बेगम मुस्कुराते उसे गले लगा गई और वो तीनों खामोशी से नीचे बढ़ गए। फूलों से सजे हुए कमरे में 16 श्रृंगार किए वो अहमद का इंतजार कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद अहमद कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अहमद मुस्कुराते हुए इससे थोड़े फासले पर बेड पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। राबील झिझकते हुए कहा। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अहमद ने इसका घूंघट उठाते हुए इसके माथे पर बोझ देते हुए कहा। राबील का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये आपकी मुंह दिखाई। अहमद ने एक केस खोलकर इसके सामने किया जिसमें खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस था। मैं अहमद ने राबील को देखते हुए पूछा। राबील ने इस बात में सर हिलाया। अहमद ने आगे बढ़कर नेकलेस इसकी गर्दन में पहनाया। अहमद इसकी कान के लोग को चुमता इसकी गर्दन पर झुक गया। राबील का दिल इतनी तेजी से धड़का जैसे अभी बाहर निकलाएगा। मैं चेंज कर लूं? राबील ने तेजी से पीछे होते हुए कहा। जी कर लें। अहमद मुस्कुराते हुए पीछे हुआ। वो तेजी से बेड से उतरकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक इसका पैर बैल लहंगे में उलझा और वो गिरने लगी थी कि अहमद ने फौरन इसे अपने बाजू के हल्के में लिया। संभल कर। अहमद ने इसके बाजू को सहलाते हुए कहा। सॉरी। राबील इसके हिसार से निकलते हुए बोली। कोई बात नहीं, मैं आपका अव्वल जलवापन देख चुका हूँ। अहमद ने मुस्कुराते हुए इसके गिरे हुए कपड़ों का हवाला दिया। आप कितने बुरे हैं। राबील शर्मिंदा होते बोले। जैसा भी हूँ, अब आप क्या ही हो। अहमद ने इसे अपने बाजू के हिसार में कैद करते हुए कहा। रात कतरा कतरा पिघल रही थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। दूसरी तरफ सुर रंग के लगे में अपना सगवार हुस्न लिए वो अलियार के बिस्तर पर बजमा थी। इसके ज़हन से निकलता ही नहीं था कि अलियार ने इसे धोखा दिया है। वो कैसे से कबूल कर लेती, मगर राबील की खुशियों की खातिर इसने अपनी अनाखी कुर्बानी दे दी। थोड़ी देर बाद अलियार कमरे में दाखिल हुआ। तुमने मुझे चैलेंज किया था ना कि तुमको दोबारा कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगी। अब देखो, सारी जिंदगी तुम्हें मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। अपने सामने फूलों के दरमियान बैठी अनाबी को देख अलियार फतेहयाबी से बोला तो अनाबी मुस्कुराने लगी। तुम जीत कर भी हार गए अलियार, इस हार पर तुम सारी जिंदगी रहोगे। अनाबी की बात पर अलियार ने नासमझी से देखा जब इसकी नज़र साइड टेबल पर रखी दवाइयों पर पड़ी। अगले ही लम्हे बुरी तरह दौड़ा। तुम ऐसे नहीं कर सकती बेवकूफ़ लड़की। तुमने अनाबी को होश खोता देख अलियार की सांसें रुकने लगी और वो अनाबी को लिए बाहों में उठाए मेहमानों से भरे घर से बाहर भागा। अनाबी ओपन योर आइज। अलियार परेशानी से इसका हाथ एक हाथ से ड्राइव कर रहा था, दूसरे हाथ से इसका गाल थपथपाते हुए बोला। डॉक्टर प्लीज मेरी वाइफ को देखें। अलियार जैसे ही अस्पताल पहुंचा वो परेशानी से इसे स्ट्रेचर पर डालकर डॉक्टर से बोला। देखें ये पुलिस केस है। डॉक्टर ने अलियार को देखते हुए कहा। मगर जैसे ही इसने पीछे अमार लशारी को आते हुए देखा तो खामोशी से बिना कुछ कहे नाबिया को ऑपरेशन थिएटर की तरफ लेकर बढ़ गए। अमार लशारी एक नाम था बिजनेस इंडस्ट्री में जिसकी वजह से लोग खामोशी से नाबिया का इलाज करने लगे। थोड़ी देर में शाजिया बेगम आर्ज सिकंदर और पहुंच गए थे। सब लोग परेशानी से कॉरिडोर में टहल रहे थे। अंदर नाबिया का इलाज जारी था। डॉक्टर कैसी है मेरी बीवी? आलिया ने परेशानी से सोचा। देखें खून बहुत ज्यादा बह गया है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। डॉक्टर परेशानी से कहकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गए। आलिया बेबसी थे ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर नाबिया को देख रहा था। क्यों किया तुमने ऐसा नाबिया? आलिया बेबसी से अपनी आंखें मीच कर बोला। तुमने कुछ कहा था ऐसे? हमारा शरीर अलियार को देखते हुए नहीं डैड, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। अलियार अपने माँ बाप को देखते हुए बोला। अगर इसमें तुम्हारी जरा भी हाथ निकला ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। नाबिया मेरे लिए बिल्कुल राबील जैसी है, इसे ज़रा भी तकलीफ हुई तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अमार साहब गुस्से से बोले। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पेशेंट थिएटर से बाहर निकले। डॉक्टर कैसी है मेरी बच्ची? हजरत सिकंदर ने परेशानी से आगे बढ़ते हुए पूछा। शी इज़ फाइन, थोड़ी देर में हम इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप लोग फिर इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर कह के आगे बढ़ गया और सब ने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद वो सब लोग कमरे के अंदर बढ़े जहां नाबिया को शिफ्ट किया गया था। सबसे आगे शाजिया बेगम और अलिशा बेगम थी।
ان کے پیچھے عمار اشاری اور ارض سکندر تھے. سب سے آخر میں علیار کھڑا تھا. کیوں کیا تم نے ایسا نابیہ؟ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے اپنے باپ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے؟ شازیہ بیگم روتے ہوئے بولی. نابیہ بے آواز آنسو بہانے لگی. عمار اشاری نے علیشہ بیگم کو پیچھے کیا اور خود آگے نابیہ کی طرف بڑھے. نابیہ بیٹا اب آپ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ کیا وجہ تھی؟ مجھے بتاؤ. کیا علیار نے کچھ کہا تھا؟ عمار اشاری نابیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. نابیہ روتے ہوئے علیار کو دیکھی جو کہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھ رہا تھا. بتاؤ نابیہ بیٹا, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بتاؤ مجھے. عمار اشاری نے نابیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا. انکل, علیار نے مجھے دھوکہ دیا ہے. ہماری منگنی ہوتے ہوئے بھی اس کا یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے چکر تھا اور میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں پکڑا. اس لیے میں نے شادی سے انکار کیا تھا, مگر پھر رابیل کی خاطر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی. مگر میں علیار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. نابیہ نے روتے ہی بولا. سب لوگ حیرانی سے علیار کی طرف دیکھنے لگے جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا. کیا یہ سچ ہے علیار؟ میں نے پوچھا. کیا یہ سچ ہے علیار؟ عمار اشاری غصے سے علیار کی طرف بڑھے. آرام سے عمار, علیشہ بیگم پریشانی سے انہیں روکتے ہوئے بولی. مگر وہ غصے سے علیار کی طرف بڑھے. علیار خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا. اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا. اگلے ہی لمحے کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی. عمار اشاری نے سب کے سامنے سے رکھ کر تھپڑ مارا. علیشہ بیگم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو دی. دفعہ ہو جاؤ میری نظر سے, نکل جاؤ یہاں سے. عمار اشاری علیار کو دھکا دیتے بولی. علیار اپنے بازو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا. اس نے ایک نظر بھی نابیہ پر نہیں ڈالی تھی. آج ان چاروں کا ولیمہ تھا مگر علیار کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا. نابیہ اور احمر کے ولیمے پر عمار اشاری, علیشہ بیگم اور ارض سکندر گئے تھے. شازیہ بیگم نابیہ کے پاس ہی ٹھہری تھی. عمار اشاری نے احمر کے گھر والوں سے معذرت کر کے نابیہ اور علیار کے آنے کی. انہیں یہ بھی بتایا کہ علیار اور نابیہ کا ولیمہ نابیہ کی طبیعت کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا ہے. دن تیزی سے گزرتے گئے. نابیہ صحتیاب ہو چکی تھی اور علیشہ بیگم عمار اشاری کے گھر واپس آ گئی تھی. علیشہ بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھی. عمار اشاری سے بیٹیوں کی طرح رکھتے تھے. مگر اس دن کے بعد علیار واپس گھر نہیں آیا تھا. علیشہ بیگم نے بارہا عمار صاحب سے کہا کہ وہ علیار کا پتہ کریں, مگر انہوں نے غصے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب اسے آنا ہوگا آ جائے گا. اتوار کے دن تھا. سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے میں مصروف تھے. شازیہ بیگم اور ارض سکندر بھی لاشری ہاؤس میں آئے ہوئے تھے. نابیہ مسکراتے ہوئے اپنی امی سے بات کر رہی تھی جب بدحال سے ہولی میں سویرے لاؤنج میں داخل ہوئی. شازیہ بیگم اور علیشہ بیگم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے کون ہے. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں اندر آنے دیا؟ نابیہ غصے سے سویرے کو دیکھتے ہوئے بولی. مجھے معاف کر دو نابیہ. سویرے ڈرتے ہوئے بولی. کون ہے یہ لڑکی؟ علیشہ بیگم نے حیرت سے نابیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا. یہی وہ لڑکی ہے جس کا علیار کے ساتھ. کہتے کہتے نابیہ روکی. نہیں نابیہ, علیار کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا. میں نے ہی اس کے سامنے اپنی طبیعت خراب ہونے کا ڈرامہ کیا اور وہ مجھے مدد کے لیے مجھے کلاس روم میں لے گیا اور میں نے اپنے دوستوں سے کہہ کر کلاس روم کا دروازہ بند کر دیا. وہ تو وہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کر رہا تھا. میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا مگر اس نے میری محبت ٹھکرا دی اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ تم دروازہ کھولنے آئی ہو تو میں نے ہی تمہیں وہ منظر دکھایا کہ تم علیار کو غلط سمجھو. میں خود غرض ہو گئی تھی. مجھے معاف کر دو نابیہ. علیار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. سویرا روتے ہی بولی. سب لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے اس کے اوپر ایسا انکشاف کیا تھا کہ ان سب لوگوں کو شرمندگی اور افسوس سے گھیر لیا. عمار اشاری نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا برا بھلا کہا, گھر سے جانے تک کے کہہ دیا تھا. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کس قدر گری ہوئی بے شرم لڑکی ہو. تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا. تمہاری وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا. صرف تمہاری بے شرمی کی وجہ سے دوست چاہنے والے بچڑ گئے. علیشہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے سویرا کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا. تم یہ سب سچ کیسے بولنے پر آمادہ ہوگی؟ میں جانتی ہوں کہ کتنی ضدی لڑکی ہو تم. نابیہ نے حیرت سے سویرا کو دیکھ کر پوچھا. علیار مجھ سے ملا تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے اس کے گھر جا کر سب کو سچائی نہیں بتائی تو میرے ہونے والے شوہر کو سب حقیقت بتا دے گا اور جس طرح سے میری شادی رک جاتی. اسی وجہ سے میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے گھر والوں کو سب سچ بتا دوں گی. بدلے میں وہ میرے راز ہی رکھے گا. وہ اس بات پر مان گیا ہے کہ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں. میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں مگر نئی شروعات کرنے سے پہلے میں اپنی پچھلی غلطیوں کو بھلا دینا چاہتی ہوں. اس لیے اب سب سے معافی مانگتی ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے. سویرا رہتے ہوئے بول رہی تھی. دفعہ جاؤ یہاں سے. تم جیسی لڑکی معافی کے قابل نہیں. عمار اشاری غصے سے داڑتے ہوئے بولے. سویرا روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. میرا بچہ وہ بے قصور تھا. ہم نے اس کا یقین نہیں کیا. علیشہ بیگم روتے ہوئے بولی. نابیہ فوراً سے گھر سے باہر پورچ کی طرف بھاگی اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے داخلی دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی. باقی سب اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے بڑھے. نابیہ جانتی تھی وہ کہاں ہوگا. اگر وہ گھر نہیں آیا تو وہ صرف ایک ہی جگہ پر ہو سکتا ہے.
نابیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے فلیٹ کا دروازے پر پاسورڈ لگایا۔ نابیہ کو ڈر تھا کہ کہیں اس نے پاسورڈ بدل نہ دیا ہو، مگر اس کے پاسورڈ ڈائل کرتے ہی دروازہ کھل گیا۔ نابیہ مسکراتی ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی اور سیدھا ایک کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر اس کے ہونے کا گمان تھا۔ یہ عمار لاشاری کا گفٹ تھا جو انہوں نے علیار لاشاری کو اس کے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ وہ اکثر ویکینڈ پر اسے یہاں لے کر آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہیں ہوگا۔ کھڑکی کے سامنے کھڑا جیبے میں ہاتھ ڈالے وہ غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ گرے رنگ کے ٹراؤزر اور سفید رنگ کی شرٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ نابیہ اس کی پشت پہ جا کر لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، کیسا ہو سکتا ہوں؟ تم بتاؤ، تمہاری بے اعتباری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا نابیہ۔ علیار اسے پیچھے کرتے ہوئے رگا مگر نابیہ دوبارہ اس کی سینے سے لگ کر آئی ایم سوری، میں بس اس سویرے کو تمہارے ساتھ دیکھ کر غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا، نابیہ کہتے کہتے رکی، تمہیں لگا کہ میں نے تمہیں چیٹ کیا۔ میں تمہاری پوزیشن سے واقف تھا مگر یہ نہیں جانتا کہ تم مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں کر ہے۔ علیار غصے سے بولا۔ نابیہ ابھی بھی اس کی سینے لگی ہوئی تھی مگر علیار نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ غلطی ہوگی، معاف کر دو نا اپنی نابیہ کو۔ نابیہ اس کی شرٹ سے اپنی ناک صاف کرتے بولی۔ اس کی حرکت پر علیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی مگر فوراً چھپا گیا۔ اسے نابیہ کا اپنے اوپر حق جتانا اچھا لگتا تھا۔ کیا تمہیں مجھے معاف کر پاتی اگر میں تمہیں بے اعتبار کیا ہوتا تو؟ علیار نے اس کی تھوڑی پکڑتے ہوئے پوچھا۔ نابیہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کبھی معاف نہ کر پاتی۔ جاؤ یہاں سے، علیار نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ نابیہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ علیار نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ علیار نے جھٹکے سے نابیہ کو اپنے کھینچا اور اپنے حصار میں لیا۔ چپ کر جاؤ یار، کتنی رو گی؟ علیار نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ نابیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ سوچوں گا، علیار نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ علیار، نابیہ چیختے ہوئے بولی، آرام سے کان کے پردے پھاڑو گی کیا؟ علیار نے معصومیت سے کہا اور اس کی لہجے پر نابیہ کھلکھلا دی۔ عمار لاشاری اور باقی سب نے اس سے معافی مانگی تھی مگر علیار نے انہیں یہ کہہ کر گلے لگا دیا تھا کہ ماں باپ معافی مانگتے نہیں، حکم دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اور یہاں پر اس کہانی کا ہوا اینڈ۔ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ تھوڑا سا آج آپ کو یہاں پہ شور ملا ہے لیکن بچوں کی وجہ سے، کیونکہ بچوں کی ہیں چھٹیاں اور بچے جب گھر پہ ہوتے ہیں تو یہ شور تو لگا رہتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے میں ایکسکیوز کرتی ہوں۔ ملتی ہوں اسی طرح کی ایک نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔